आपके जीवन में कैसा भी समय आए, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है जी। पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जी, जो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं जी। अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं जी। अपने माता-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। आप बिल्कुल भली-भाँति जानते हैं कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार ज़रूर देना है आपको जी। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। आज की हम क्लास में हम चिन्हों के नियम के बारे में आपको मेरे सुनो हम डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं जी। पूरा मतलब बेहतर ढंग से आपको हम समझाएँगे आज के क्लास में जी। अगर आपको मेरे सुनो चिन्हों के नियम मेरे सुनो आपको क्या होता है, आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है, ठीक है जी? तो आप समझिए आप मेरे सुनो मैथ में क्या हैं जी? बिल्कुल ज़ीरो हैं जी। आप कुछ भी मैथ में नहीं जानते हैं जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे जी। मेरे सुनो आपने वादा किया था कि हम 100 में 100 लेकर आएँगे मैथ में जी। तो बेसिक मैथ का हम जो भी टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं जी, उसको 100% आपको समझना होगा जी। 100% आप कब समझ पाइएगा जी? जब अपना 100% दीजिएगा मेरे सुनो समझने के लिए जी। तो क्या आप आज की क्लास में हम चिन्हों के नियम जो आपको समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, क्या आप अपना 100% देंगे समझने के लिए जी? तो कमेंट में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। मैं अपना तो 100% दूँगा जी। जो भी मैं क्लास लूँगा मेरे सुनो हम अपना हर क्लास में, प्रत्येक क्लास में 100% दूँगा जी। जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको ना हो जी। तो बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझना है जी। मेरे सुनो चिन्हों का नियम आपको पता होना चाहिए जी। इसका यूज़ मेरे सुनो हमेशा होता है जी। हमेशा होता है जी। हमेशा इसका यूज़ मेरे सुनो होता ही होता है जी। ये मैथ में मेरे सुनो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जी। समझ रहे हो बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आपको इसको हर हाल में समझना पड़ेगा ही जी। आपको अगर इसके बारे में समझना है तो बिल्कुल शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा जी। और इसको आप 100% समझ लीजिए। तो मेरे सुनो आपको जो भी प्रॉब्लम आता था, दिक्कत आता था जी मेरे सुनो, ठीक है जी? जोड़ने, घटाने, ठीक है जी? मेरे सुनो गुणा, ठीक है जी? मेरे सुनो आपको जोड़ने के लिए आता है ना जी? तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है जी? आपको लिख दिया मैं -5 + 2, ठीक है जी? तो आपका घटेगा 3 होगा लेकिन प्लस में होगा, माइनस में होगा जी। ये सब आपको दिक्कत होता होगा जी, ठीक है जी? तो आज की क्लास करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो ये आपका प्लस का चिन्ह है जी, ये आपका माइनस का चिन्ह है जी। है ना जी? तो कहेगा बिल्कुल है। मेरे सुनो अगर समान चिन्ह हो, क्या हो जी? अगर समान चिन्ह होगा, ठीक है जी? तो आपका क्या होगा जी? जुड़ेगा जी। मेरे सुनो ऐड होगा जी। अगर मेरे सुनो समान चिन्ह होता है जी, ठीक है जी? प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो जी, तो आपका क्या होगा जी? जुड़ेगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? क्या होगा जी? तो मेरे सुनो आपका जुड़ेगा। क्या होगा जी? तो मेरे सुनो आपका जुड़ेगा जी। ठीक है जी? क्या होगा जी? तो मेरे सुनो कहिएगा हमारा जुड़ेगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल जी। अगर मेरे सुनो असमान चिन्ह हो मतलब एक प्लस एक मेरे सुनो आपका माइनस हो तो क्या होगा मेरे सुनो आपका घटेगा। घटेगा। मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे सुनो। कह रहा हूँ जब अगर समान चिन्ह हो मतलब प्लस प्लस हो तो आपका जुड़ेगा। ठीक है जी? मेरे सुनो आपका समान चिन्ह हो, ठीक है जी? मतलब आपका माइनस माइनस हो तो भी जुड़ेगा। अगर मेरे सुनो असमान चिन्ह हो मतलब प्लस हो और माइनस हो जी तो घटेगा। ठीक है जी? या मेरे सुनो आपका माइनस हो प्लस हो तो भी क्या होगा मेरे सुनो घटेगा। क्या इतना बात को आप समझ गए? जो मैं बात समझाया कि आप समझ गए? समझ गए तो आगे आप मेरे सुनो बिल्कुल बेहतर ढंग से समझने वाले हैं जी। ठीक है जी? मेरे सुनो अगर आपसे पूछें बताओ 2 ठीक है -5 कितना होगा? ठीक है जी? बराबर में क्या आ गया? मेरे सुनो का सॉरी बराबर क्या होगा जी? ठीक है जी? अगर 2 में से अगर माइनस हम 5 करते हैं, ठीक है जी? मतलब 2 में से हम 5 को क्या कर रहे हैं जी? घटा रहे हैं तो क्या होगा जी? बताइए।
तो कहिएगा यहाँ पर घटाएंगे तो 3 होगा, लेकिन 3 प्लस में होगा या माइनस में होगा जी। हम 3 को मेरे स्कूल में हम 3 के साथ जो हमारा चिन्ह आएगा वो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का जी। तो आपको मेरे स्कूल में यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है जी, तो कहेगा यहाँ पर बड़ी संख्या हमारा 5 है। क्या है जी, 5 है जी। तो इसका चिन्ह क्या चाहिए जी, तो कहेगा माइनस है जी। तो मेरे स्कूल जो आपका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा जी, ठीक है मेरे स्कूल, आपका जो आंसर आएगा, ठीक है मेरे स्कूल, वो भी मेरे स्कूल आपका माइनस में होगा जी। समझ रहे, हमेशा जो चिन्ह लिखिएगा वे बड़ी संख्या को मेरे स्कूल लिखा जाता है जी। ठीक है जी, हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या को बड़ी संख्या की लिखी जाती है। समझ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मेरे स्कूल 5-8, ठीक है जी। समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल, या मेरे स्कूल यहाँ प्लस, यहाँ पर लिखा है माइनस, ठीक है जी। अब बताइए यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा मेरे स्कूल, कहेगा यहाँ 3 आएगा, ठीक है जी। लेकिन प्लस में आएगा 3 में मेरे स्कूल आपका जो 3 आएगा मेरे स्कूल घटने के बाद प्लस में आएगा या माइनस में मेरे स्कूल, इसको आप मेरे स्कूल कैसे मेरे स्कूल जान पाइएगा जी। तो आपको मेरे स्कूल यहाँ पर देखना है, आप 5 में से मेरे स्कूल अगर 8 जाएगा तो 3 मेरे स्कूल आपका बचेगा, ये जानते हैं जी। लेकिन हम हमारा जो 3 मेरे स्कूल बचेगा प्लस में बचेगा माइनस में मेरे स्कूल, इसको कैसे आपको मेरे स्कूल लिखना है जी। तो आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है जी, बड़ी संख्या कौन है, तो कहेगा 8। तो मेरे स्कूल जो आपका 3 होगा मेरे स्कूल, ये आपका मेरे स्कूल इसके साथ प्लस का चिन्ह आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर कोई संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल, तो उसके उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह मेरे स्कूल आपका छिपा हुआ होता है जी। ठीक है जी, अब +2 मेरे स्कूल देखते होंगे नहीं लिखा जाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको +2 हम नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते मेरे स्कूल, क्योंकि प्लस का जो चिन्ह होता है वो छिपा हुआ होता है जी। ठीक है जी, कोई भी संख्या के आगे कुछ भी नहीं होता है तो मेरे स्कूल क्या होता है जी, क्या चीज़ का चिन्ह होता है जी, तो कहेगा प्लस का चिन्ह होता है जी। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को जी, बिल्कुल जी। अगर आपको लिखना हो 3 तो आप मेरे स्कूल +3 नहीं लिखते होंगे जी। ठीक है जी, आप सिर्फ 3 लिखते होंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्यों लिखते हैं जी, क्योंकि प्लस का चिन्ह मेरे स्कूल नहीं लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर 3 लिखा हुआ मतलब इसका आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है जी। समझिए, तो बिल्कुल समझ गए जी। अगर इतना बात समझ गए तो मेरे स्कूल आप आज के क्लास में मेरे स्कूल हम जो भी आपको समझाएंगे 100% समझ में अब आने वाला है जी। तो आगे बढ़िए जी, तो क्या बिल्कुल बढ़िए, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे स्कूल। आइए समझाते हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। मेरे स्कूल आपका मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को आपको ध्यान से समझना है जी, मेरे बात को ध्यान से आपको समझना है जी। समझिए मेरे बात को जी, मेरे स्कूल प्लस, ठीक है जी, और मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करें प्लस से जी। ठीक है जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं मेरे स्कूल प्लस के साथ तो आपका मेरे स्कूल आंसर आएगा प्लस में जी। ठीक है, क्या आएगा मेरे स्कूल, प्लस आएगा जी, सिंपल समझिए। अगर मेरे स्कूल हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो हमारा क्या आएगा जी, माइनस आएगा जी। समझ रहे हैं, अगर मेरे स्कूल माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो हमारा क्या आएगा जी, हमारा मेरे स्कूल माइनस आएगा जी। समझ रहे हैं, अगर मेरे स्कूल माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो हमारा क्या आएगा जी, तो हमारा मेरे स्कूल माइनस आएगा जी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जी। प्लस में अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो आपका माइनस आएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो आपका प्लस आएगा। ठीक है जी, इतना बात आप समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। तो अब आगे मेरे स्कूल हम बढ़ते हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल जी, समझिए जी, समझिए। हम पहले मेरे स्कूल क्या सीखने वाले हैं जी, तो चिन्हों का जोड़ सीखने वाले हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, चिन्हों का नियम में मेरे स्कूल हम सबसे पहले स्कूल चिन्हों का मेरे स्कूल हम जोड़ का नियम सीखने वाले हैं जी। तो समझिए मेरे स्कूल आपका यहाँ पर ये प्लस है जी। ठीक है जी, तो हम प्लस लिख दिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। मेरे स्कूल ये आपका, इसको थोड़ा मेरे स्कूल हम, मेरे बात को ध्यान समझिए, ये प्लस था तो हम प्लस लिख दिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये प्लस में ये अभी प्लस में मेरे स्कूल, ठीक है जी, क्या जी, क्या जी में जी, आपका मेरे सुनो ये भी प्लस है, आपका ये भी प्लस है जी। मेरे सुनो मेरे सुनो ये दोनों के बीच में कुछ का भी न चिन्ह, मेरे सुनो कोई चीज़ का चिन्ह तो नहीं है जी, नहीं है मेरे सुनो, तो इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है। क्या चिन्ह होता है जी, गुना का चिन्ह होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर हम 2x लिख दिए हैं तो इसके बीच में 2 और x के बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है जी, तो कहेगा मेरे सुनो आप कहिएगा गुना का चिन्ह है जी। ठीक है जी मेरे सुनो, ठीक है जी, आप 2x मेरे सुनो मल्टीप्लाई x में आप मेरे सुनो ऐसा लिखा मेरे सुनो
नहीं जाता है जी, हमें मेरे सुनो, ठीक है जी, लिखा जाता है मेरे सुनो, ठीक है, लेकिन अधिकतर बार मतलब ज़्यादातर आपको मेरे सुनो 2x ही लिखा जाता है जी, ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि मेरे सुनो यहाँ पर जो 2 × x, ठीक है मेरे सुनो, ऐसा आपको मेरे सुनो कभी काल जब ज़रूरत पड़ता है तब लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2x ही लिखा होता है जी। क्यों लिखा होता है मेरे सुनो? क्योंकि इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह क्या होता है जी? छिपा हुआ होता है जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब समझिए जी, प्लस था, प्लस लिख दिया जी। प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा जी? प्लस आएगा। तो मतलब यहाँ पर समान चिन्ह आ गया मेरे सुनो, मतलब आपका जुड़ेगा जी। समझे मेरी बात को जी? प्लस था, प्लस लिख दिए, ठीक है जी। मेरे सुनो, ये दोनों चिन्ह के बीच में कोई कुछ का चिन्ह नहीं है मेरे सुनो, मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह छिपा होता है जी। तो अगर प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है मेरे सुनो? तो क्या प्लस आता है? मैंने आपको सिखाया जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे सुनो दोनों समान चिन्ह है जी, तो क्या कहेगा? जुड़ेगा जी। आइए मेरे सुनो, अगर आपको नहीं समझ में 100% आया तो 100% समझाने के लिए आपको हम एक मेरे सुनो क्या करते हैं जी, सवाल लेते हैं जी। समझिए मेरे सुनो, प्लस में हम 2 लिखते हैं जी, ठीक है, प्लस में हम 2 लिखें जी, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर प्लस था ना मेरे सुनो, तो हम प्लस में 2 लिखें जी। समझ गए? यहाँ प्लस लिखा मतलब यहाँ पर प्लस में कोई संख्या होगा जी, तो हम +2 ले लिए मेरे सुनो। अब मेरे सुनो हम प्लस लिख दिए बीच में जी, बीच में प्लस था ना, तो कहेगा बिल्कुल। फिर मेरे सुनो एक प्लस में हम 3 ले लिए जी, ठीक है जी, प्लस में हम मेरे सुनो 3 ले लिए जी। मतलब यहाँ पर प्लस से मतलब यहाँ पर मेरे सुनो कोई प्लस में संख्या होगा जी, तो यहाँ पर प्लस में हम 3 संख्या ले लिए जी। समझिए मेरे सुनो, प्लस में 2 है मेरे सुनो, तो आपको हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे सुनो, प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस होगा जी, और 3 है तो 3 लिख दिए मेरे सुनो। तो हमारा 3 2 कितना होता है जी? 5। तो हमारा मेरे सुनो जो 5 आया मेरे सुनो, हम जोड़े मेरे सुनो तो 5 आया। 5 की क्या चीज़ में आया मेरे सुनो? तो प्लस में आया जी। आया ना मेरे सुनो? हमारा जो आंसर आया प्लस में आया कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल समान चिन्ह होता था क्या? तो जुड़ जाता है जी। मेरे सुनो, समान चिन्ह होता था क्या होता है जी? जुड़ जाता है जी। तो जुड़ा ना मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल जुड़ गया जी। ठीक है जी। क्या होगा जी मेरे सुनो? जुड़ गया कि नहीं? तो क्या बिल्कुल। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ जी, समझिए। सुनो 3 2 कितना हुआ जी? 5 हुआ जी। इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या जी? तो कोई प्लस का चिन्ह है जी, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ होता है जी। ठीक है मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी। +5 आप मेरे सुनो ना लिख कर सिर्फ आप 5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा मेरे सुनो, सही होगा जी, क्योंकि प्लस का चिन्ह आपका मेरे सुनो छिपा हुआ होता है जी। समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल जी। ठीक है मेरे सुनो, तो अगर दोनों समान चिन्ह हो तो क्या होगा जी? जुड़ जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो प्लस में 3 है, ठीक है, और मेरे सुनो यहाँ पर क्या है जी? तो 2 है जी। क्या चीज़ में है जी? तो कहेगा 2 यहाँ पर भी प्लस में हमारा है। समझ रहे हैं बात को? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो समझिए मेरी बात को जी। क्या मैं फिर से समझाऊँ जी? मेरे सुनो, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिख दिए, यहाँ मेरे सुनो प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा जी। ठीक है जी, तो दो समान चिन्ह तो आपका क्या होगा जी? जुड़ गया जी। तो मेरे सुनो हम एक सवाल लिए जी, ठीक है जी। मेरे सुनो यहाँ प्लस था तो मेरे सुनो प्लस यहाँ पर मेरे सुनो है, तो मतलब प्लस में कोई संख्या होगा, तो यहाँ पर प्लस में कोई संख्या ले लिए, बीच में प्लस था प्लस लिख दिए। यहाँ भी प्लस था मेरे सुनो, तो यहाँ पर भी प्लस में कोई भी संख्या आपको यहाँ भी प्लस में कोई संख्या होगा जी, तो यहाँ पर हम प्लस में कोई भी संख्या ले लीजिए जी। मेरे सुनो +2 है, ठीक मेरे सुनो, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं जी। प्लस था प्लस लिख दिए मेरे सॉरी लिख दिए मेरे सुनो, आपका +2 था तो हम मेरे सुनो +2 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस आएगा जी। 3 था तो 3 लिख दिए मेरे सुनो, 2 और 3 क्या होगा जी? 5 हो गया। समझ में आ गया मेरे सुनो? तो बिल्कुल समझ में आपको आ गया। ठीक है जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट समझिए। मेरे सुनो प्लस यहाँ तो हम प्लस लिख देंगे जी। मेरे सुनो प्लस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे सुनो? तो क्या माइनस आएगा। तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या आएगा जी? असमान चिन्ह आएगा मेरे सुनो, तो क्या होगा जी? आपका घटेगा। मेरे सुनो हम एक सवाल लेते हैं जी। मेरे सुनो प्लस में 2, ठीक है जी, बीच में प्लस और माइनस में हम 3 लेते हैं जी। ठीक है जी। ये मेरे सुनो हमारा एक सवाल है जी। ठीक है, ये एक हमारा मेरे सुनो सवाल है। समझिए मेरे सुनो, तो +2 है मेरे स्कूल लिखा हुआ, तो हम 2 लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। +2 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं जी। प्लस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस आएगा जी। ठीक है जी। अब 3 है तो 3 लिख देंगे जी। मेरे स्कूल घटाएंगे तो 1 आएगा जी, लेकिन मेरे स्कूल 1 हमारा प्लस में आएगा माइनस में जी, तो क्या मेरे स्कूल माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 3 है, तो 3 मेरे स्कूल 3 है, तो 3 के मेरे स्कूल 3 का मेरे स्कूल जो यहाँ पर मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए। बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो 3 आपका क्या चीज़ में जी? तो कहेगा माइनस में। ठीक है मेरे सुनो, जो आपका आंसर आएगा मेरे सुनो, वो भी हमारा माइनस में ही आएगा जी। समझ रहे? यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है जी? 3 जी। तो 3 का चिन्ह क्या चाहिए? माइनस। तो मेरे सुनो, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी हमारा माइनस में होगा जी। समझ रहे? तो कहेगा बिल्कुल 100% हम समझ रहे हैं जी। समझ गए ना जी? तो कहेगा बिल्कुल।
अब समझिए जी, मेरे स्कूल माइनस है तो माइनस लिख देंगे जी, प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर मेरे स्कूल असमान चिन्ह है तो क्या होगा जी, घटेगा जी। मेरे स्कूल मैं एक सवाल लेता हूँ जी, मेरे स्कूल माइनस में 2 ले लिए, ठीक है, प्लस, और मेरे स्कूल यहाँ प्लस में 3 ले लिए जी। ठीक है जी, तो -2, तो मेरे स्कूल -2 के -2 लिख दिए जी। प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, 3 है तो 3 लिख दिए जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल, मेरे स्कूल यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे स्कूल, तो कहेगा 1 आएगा। 1 क्या चीज में आएगा जी, तो 1 मेरे स्कूल आपका क्या चीज में आएगा जी, प्लस में आएगा मेरे स्कूल। क्यों प्लस में आएगा जी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 3 है, और 3 जो बड़ी संख्या हमारा क्या चीज में, प्लस में है जी। तो ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हम जानते हैं कि जो हमारा आंसर आता है मेरे स्कूल वो हमारा क्या चीज में आएगा जी, प्लस में आएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, मतलब बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हमारा मेरे स्कूल 1 के साथ आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, जो हमारा आंसर होगा मेरे स्कूल वो आंसर के साथ जो हमारा आंसर आएगा मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर आंसर क्या है जी, 1 आया जी। तो इसके मेरे स्कूल 1 हमारा क्या चिन्ह होगा जी, प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है जी। समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। अब आगे समझिए जी, मेरे स्कूल यहाँ माइनस तो माइनस लिख दिए जी, प्लस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस होगा जी, होगा ना मेरे स्कूल यहाँ पर क्या है जी, तो यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा समान चिन्ह है जी। तो क्या होगा मेरे स्कूल, आपका जुड़ेगा, क्या होगा जी, आपका जुड़ेगा। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल जुड़ेगा। समझिए मेरी बात को अब जी, माइनस में 2, ठीक है जी, ले लिए, ठीक है, बीच में प्लस था, प्लस फिर माइनस में मेरे स्कूल हम 3 ले लिए। मेरे स्कूल -2 को -2 हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, मेरे स्कूल प्लस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस होगा जी, और 3 है तो 3 लिख देंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब यहाँ पर समान चिन्ह है जी, तो क्या बिल्कुल, तो क्या होगा मेरे स्कूल, आपका जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा मेरे स्कूल, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, आपका 5 होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या होगा जी, 5 होगा हमारा जी। अब मेरे स्कूल बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल माइनस, तो हमारा मेरे स्कूल क्या लिख देंगे, हाँ माइनस लिख देंगे मेरे स्कूल, -5 हमारा हो गया जी, ये हमारा मेरे स्कूल क्या होगा जी, आंसर होगा जी। ठीक है, तो क्या बिल्कुल, तो मेरे स्कूल आप चिन्हों का मेरे स्कूल जोड़ का नियम समझ गए हैं जी। अब मेरे स्कूल चिन्हों के घटाव का नियम को समझ लीजिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझिए, प्लस है तो प्लस लिख देंगे जी। मेरे स्कूल अगर माइनस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस आएगा जी, आएगा ना जी, तो बिल्कुल। मेरे स्कूल क्या है जी, यहाँ पर समान चिन्ह है जी, तो क्या नहीं, असमान चिन्ह है, तो क्या होगा जी, घटेगा जी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे स्कूल, ठीक है जी, या मेरे स्कूल बोल सकते हैं, एक सवाल ले लिए, प्लस में 2 ले लिए, बीच में माइनस तो माइनस लिख दिए, फिर प्लस में आपको 3 ले लेना है जी। ठीक है जी, समझिए जी, +2 है मेरे स्कूल, यहाँ पर तो हम इसको 2 लिख सकते हैं जी। बीच में मेरे स्कूल हमारा क्या है जी, माइनस है, तो माइनस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा जी, माइनस होगा। 3 है तो 3 लिख दिए जी। मेरे स्कूल में घटाएंगे तो 1 आएगा मेरे स्कूल, लेकिन हमारा एक क्या चीज में आएगा, प्लस में माइनस में जी, तो क्या मेरे स्कूल में माइनस में आएगा, क्योंकि हम बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा माइनस में आएगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब आगे समझिए जी, मेरे स्कूल में प्लस है तो प्लस लिख देंगे जी, प्लस है ना यहाँ पर लिखा जी, तो क्या बिल्कुल। अब माइनस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा जी, प्लस आएगा, आएगा ना जी, तो कहेगा बिल्कुल 100%, अगर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस आएगा। तो क्या होगा जी, समान चिन्ह है तो क्या होगा जी, जुड़ जाएगा जी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे स्कूल, -2, ठीक है जी, मेरे स्कूल सॉरी +2, बीच में माइनस तो माइनस, और एक मेरे स्कूल माइनस में हम 3 ले लेते हैं जी। तो +2 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं जी, मेरे स्कूल माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस होगा, 3 है तो 3 मेरे स्कूल यहाँ पर हम लिख देंगे जी। मेरे स्कूल क्या है जी, यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा समान चिन्ह है कि नहीं जी, तो क्या बिल्कुल, 2 के आगे भी प्लस है, 3 के आगे भी प्लस है जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल तो क्या होगा जी, दोनों समान चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो हमारा क्या आएगा जी, 5 आएगा। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल हमारा 2 भी प्लस में, 3 भी प्लस में जी, तो यहाँ पर दोनों मेरे स्कूल चिन्ह क्या है जी, समान है जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल यहाँ पर क्या है जी, मेरे स्कूल चिन्ह समान है, तो हमारा क्या होगा जी, समान अगर चिन्ह होता है मेरे स्कूल हमारा मेरे स्कूल दोनों संख्या का मेरे स्कूल संख्या के साथ अगर समान चिन्ह है, ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका क्या होगा, दोनों संख्या जुड़ जाते हैं आपस में जी। समझ गए, बिल्कुल जी। अब आगे समझिए जी, माइनस तो माइनस लिख दिए, मेरे स्कूल माइनस में अगर प्लस से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा जी, तो हमारा माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए, माइनस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, अगर समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा जी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे स्कूल, या एक सवाल लेते हैं मेरे स्कूल, -2, ठीक है जी, बीच में माइनस तो माइनस, एक प्लस में लिख ले लेना मेरे स्कूल 3। मेरे स्कूल -2 को -2 हम लिखेंगे जी, माइनस तो मेरे स्कूल माइनस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस होगा जी, और मेरे स्कूल 3 है तो 3 जी। यहाँ पर मेरे स्कूल जोड़ेंगे, ठीक है जी,
क्या होगा मेरे स्कूल, समान चिन्ह है जी, तो क्या होगा बिल्कुल, तो जुड़ जाएगा मेरे स्कूल। अब जुड़ेगा तो कितना आएगा जी, 5 आएगा जी। ठीक है, कितना आएगा जी, 5 आएगा। तो यहाँ पर बताइए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या चाहिए, तो कहेगा मेरे स्कूल माइनस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा जी, हमारा माइनस में आएगा जी। ठीक है जी, तो हमारा -5 क्या होगा जी, आंसर हो गया। अब समझिए जी, इसको माइनस से लिखा हुआ तो माइनस लिख दिए जी। माइनस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस आएगा जी। यहाँ पर असमान चिन्ह है जी, तो क्या होगा जी, घट जाएगा जी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे स्कूल। मेरे स्कूल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी, -2। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, एक माइनस में ले लेते हैं मेरे स्कूल, क्या जी, माइनस में ले लेते हैं मेरे स्कूल हम 1 3 जी। अब मेरे स्कूल -2 है तो -2 लिख देंगे इसको जी। ठीक है, माइनस मेरे स्कूल माइनस से माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी, हमारा प्लस होगा जी। और 3 है तो 3 लिख देंगे जी। तो घटाएंगे मेरे स्कूल तो हमारा क्या आएगा जी, हमारा 1 आएगा मेरे स्कूल प्लस में। क्यों आएगा जी, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या चाहिए जी, तो कहेगा मेरे स्कूल जो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है जी, तो कहेगा प्लस से। ठीक है मेरे स्कूल, हमारा बड़ी संख्या का मेरे स्कूल हमारा जो यहाँ पर है क्या चाहिए जी, प्लस में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा प्लस में आएगा जी। समझ गए जी, तो बिल्कुल अब मेरे स्कूल चिन्हों का घटाव का भी नियम समझ गए जी। अब गुना का नियम समझना है जी। ठीक है जी, तो समझिए मेरे स्कूल, प्लस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमारा प्लस आएगा जी। ठीक है जी, जैसे मेरे स्कूल आप एक सवाल लेते हैं। ठीक है जी, मेरे स्कूल 2 यहाँ पर लिए प्लस में। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल प्लस में हम देख लेंगे ये संख्या 3 जी। तो +2 को हम 2 लिख सकते हैं, और गुना के चिन्ह तो गुना के चिन्ह। ठीक है मेरे स्कूल, और +3 को हम 3 लिख सकते हैं जी। तो हमारा क्या आएगा मेरे स्कूल, हमारा 6 आएगा जी। 3 दूनी 6 जी, मतलब हम प्लस को गुना करते हैं प्लस के साथ हमारा तो प्लस आता है। प्लस के अगर गुना करेंगे माइनस के साथ हमारा माइनस आएगा जी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे स्कूल, प्लस में 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है मेरे स्कूल, हम एक ले लेते हैं मेरे स्कूल माइनस में कोई संख्या जी 3। तो +2 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी, और मेरे स्कूल गुना। ठीक है जी, गुना यहाँ पर मेरे स्कूल क्या है जी, गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह देगा -3 जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, इसके आगे कोई का चिन्ह नहीं तो क्या चाहिए, चिन्ह है जी प्लस का जी। तो प्लस और माइनस का चिन्ह, सॉरी, प्लस और माइनस का गुना क्या चाहिए होता है मेरे स्कूल, तो क्या माइनस होता है। और 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है जी, 6 होता था। हमारा -3 में, सॉरी, हमारा -6 क्या आ गया जी, आंसर आ गया जी। समझ गए मेरे स्कूल, सबसे पहले आपको चिन्ह का मल्टीप्लाई करना है जी, फिर उसके बाद मेरे स्कूल हम संख्या का मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। क्या करें मेरे स्कूल, +2 यहाँ पर लिखा हुआ जी मेरे स्कूल, समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल हम यहाँ पर एक स्टेप और बचाना चाहें मेरे स्कूल, नहीं लिखना चाहे तो हम समझ जाएंगे, ये मेरे स्कूल हमारा काम हो जाएगा जी। कैसे हो जाएगा जी, प्लस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हमारा माइनस आएगा। तो मेरे स्कूल एक स्टेप आगे ही बढ़ा दीजिए मेरे स्कूल, वो सबसे अच्छा होगा जी। +2 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और -3 को -3 लिख दिए। मेरे स्कूल इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या चाहिए, चिन्ह है जी प्लस का है जी। तो मेरे स्कूल प्लस, मेरे स्कूल इसके आगे कुछ भी का चिन्ह नहीं है मेरे स्कूल, मतलब इसके आगे प्लस का चिन्ह होता है मेरे स्कूल, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है जी। तो प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, और 2 में अगर 3 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा जी। ठीक है जी, तो हमारा -6 में क्या गया, -6 क्या गया जी, हमारा आंसर आ गया जी। समझ गए, बिल्कुल जी। अब समझिए मेरे स्कूल, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमारा माइनस आएगा जी। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे स्कूल, -2 मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस में मेरे स्कूल 3 को जी। तो -2 को -2 लिखेंगे, गुना यहाँ पर स्कूल +3 को हम 3 लिखेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब समझिए मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। मेरे स्कूल ये माइनस है जी। ठीक है जी, 3 का आगे कोई किस मेरे स्कूल कुछ का चिन्ह नहीं है, तो मतलब प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह क्या होता है जी, छिपा हुआ था जी। तो इसका आगे क्या चाहिए, चिन्ह है जी, तो कहेगा प्लस का चिन्ह है जी। ठीक है जी, तो माइनस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा जी। 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा जी। तो -6 हमारा क्या आएगा जी, आंसर आ गया मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा जी, प्लस आएगा जी। ठीक है जी, समझ गए। अब मेरे स्कूल हम आपको एक सवाल लेते हैं जी, -2 गुना -5 जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल हम थोड़ा शॉर्ट मार देते हैं जी। मेरे स्कूल सबसे पहले क्या करेंगे हम, समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे स्कूल, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा जी। मेरे स्कूल 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो मेरे स्कूल हमारा 10 हो जाएगा जी। तो हम क्या लिख सकते हैं जी, सिर्फ 10 लिख सकते हैं जी। हमारा 10 क्या गया जी, आंसर आ गया मेरे स्कूल। ठीक है जी, मेरे स्कूल 10 हमारा क्या गया जी, आंसर आ गया। समझ गए जी, तो कहेगा बिल्कुल। हमें मेरे स्कूल हम +10 कोई नहीं बोलता है, डायरेक्ट बोलता है मेरे स्कूल सिर्फ 10। ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि इसके आगे जो चिन्ह होता है ये चिन्ह छिपा हुआ होता है जी। समझ गए, तो कहेगा मेरे स्कूल बिल्कुल समझ गए जी। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, समझ गए ना जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी।
अब मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए जो समझाते हैं जी। अगर प्लस से में अगर भाग दीजिएगा प्लस से मेरे स्कूल तो आपका प्लस आएगा जी। आइए मेरे स्कूल हम एक सवाल लेते हैं जी। मेरे स्कूल यहाँ पर 2 है जी, ठीक है जी। 2 क्या चाहिए जी, तो क्या प्लस में, ठीक है जी। इसको डिवाइड करना है मेरे स्कूल आपको, मेरे स्कूल एक संख्या लेना है मेरे स्कूल प्लस में, तो यहाँ पर मेरे स्कूल एक भी प्लस में जी। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे स्कूल, हमारा जो डिवाइड करने के बाद हमारा मेरे स्कूल क्या आएगा जी, तो हमारा 2 आएगा, ठीक है जी। क्या में आएगा मेरे स्कूल, प्लस में आएगा। अब मेरे स्कूल प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस से मेरे स्कूल, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे स्कूल आपका आंसर आएगा जो आपका क्या में आएगा जी, माइनस में आएगा जी। समझिए मेरे स्कूल, अगर 2 को भाग कर देंगे -1 से जी, ठीक है मेरे स्कूल। जो भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा मेरे स्कूल, -2 आएगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। क्या आएगा जी, माइनस हमारा मेरे स्कूल 2 आएगा, ठीक है मेरे स्कूल। मतलब जो मेरे स्कूल जो जो नीचे हमारा चिन्ह होता है मेरे स्कूल आपका ऊपर चिन्ह मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल लिखा मेरे स्कूल जाता है जी। समझ गए। कोई भी आप देखे होंगे मेरे स्कूल, जब मेरे स्कूल नीचे में कोई चिन्ह होता है, ठीक है मेरे स्कूल, अगर हर में चिन्ह हो मेरे स्कूल तो आपका चिन्ह अंश में चला जाता है जी। समझ गए। आप देखेंगे मेरे स्कूल हर में आपका चिन्ह निगेटिव का नहीं होता है, उसको हर में मेरे स्कूल हर में होता है, उसको क्या किया जाता है जी, अंश में लिखा जाता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। अंश में आपका चला जाता है जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। मेरे स्कूल अगर माइनस में अगर डिवाइड करेंगे प्लस से तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस जी। कैसे जी, समझिए। माइनस में अगर 2 है और मेरे स्कूल प्लस में 1 है जी, ठीक है मेरे स्कूल। समझ गए। इसको मेरे स्कूल अब क्या करना, भाग करना है जी। तो मेरे स्कूल हमारा माइनस क्या आएगा जी, 2 ही आएगा जी, बिल्कुल जी। अगर माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस से मेरे स्कूल तो हमका क्या आएगा जी, प्लस आएगा जी। कैसे जी, समझिए। अगर माइनस में हम लिए 4 और माइनस में लिए 2, ठीक है जी। आपको बोला गया ना मेरे स्कूल कि माइनस को अगर माइनस से डिवाइड करना है मतलब एक माइनस में संख्या लेना फिर एक माइनस में संख्या लेना है जी, ठीक है जी। मतलब मेरे स्कूल एक माइनस में संख्या लेना है, उसको डिवाइड करना है माइनस की संख्या जी। तो माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर 2 आया मेरे स्कूल। क्या चमेगा जी, प्लस में आया जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो मतलब माइनस को डिवाइड अगर माइनस से करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट जो हमारा आंसर आता है वो हमारा आंसर आता है प्लस में, ठीक है जी। तो मेरे सुनो, क्या आप चिन्हों का नियम को समझ गए जी। मेरे सुनो, आप चिन्हों का जोड़ का नियम, चिन्ह मेरे सुनो घटाव का नियम, गुणा का नियम, भाग का नियम समझ गए जी। उम्मीद करता हूँ आप 100% समझ गए होंगे मेरे स्कूल। कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी। मुझे मेरे स्कूल आप सभी पर विश्वास है जी, उम्मीद है जी कि आप लोग 100% मेरे स्कूल समझ में आपको आया होगा जी। मेरे स्कूल यहाँ पर आपको क्या कोई कन्फ्यूजन जी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए। अगर मेरे स्कूल अंश में हमारा मेरे स्कूल 2 लिखा हुआ, अगर मेरे स्कूल हर में 3 लिखा हुआ जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल या मेरे स्कूल ऐसे समझिए, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे स्कूल 2, ठीक है जी, माइनस में, और मेरे स्कूल ऊपर लिखा हुआ है 4, मतलब आपका अंश में 4 लिखा हुआ हर में -2 लिखा हुआ है जी। तो मेरे स्कूल जो इसमें से अगर जब डिवाइड करेंगे, जब भाग देंगे मेरे स्कूल, तो जो मेरे स्कूल हमारा -2 आएगा जी। क्या आएगा मेरे स्कूल, हमारा -2 आएगा जी। मेरे स्कूल जो हमारा अंश में जो हमारा मेरे स्कूल निगेटिव का चिन्ह होता है मेरे स्कूल होता है, सॉरी हर में जी, ठीक है। निगेटिव का चिन्ह क्या चिन्ह जी, मेरे स्कूल का हर में है जी। तो मेरे स्कूल ये आपका कहाँ चला जाएगा जी, अंश में चला जाएगा मेरे स्कूल। हम अंश में मेरे स्कूल लिखा जाता है निगेटिव का चिन्ह जी, ठीक है मेरे स्कूल, माइनस का चिन्ह जी। मेरे स्कूल आपका हर में नहीं लिखा जाता है जी, ठीक है जी। जो हर में होता है निगेटिव का चिन्ह मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल क्या में चला जाता है जी, अंश में चला जाता है। सिंपल समझिए जी कि अगर मेरे स्कूल अगर आपका हर में कोई मेरे स्कूल निगेटिव का चिन्ह आया है, ठीक है जी, निगेटिव का चिन्ह है मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल आपका अंश में मेरे स्कूल लिखा जाता है, अंश में चल जाता है जी। समझ गए, समझ गए। रीजन मेरे स्कूल जब मेरे स्कूल अगर कोई संख्या हर में मेरे स्कूल आपका जो अंश में संख्या प्लस में है और मेरे स्कूल हर में जो संख्या आपका निगेटिव में है, ठीक है जी, तो जब उससे भाग दीजिएगा मेरे स्कूल, तो जो हमारा आंसर आएगा वो जो आंसर आएगा मेरे स्कूल हमारा माइनस में आएगा जी, ठीक है जी। क्या जमेगा जी, माइनस में आएगा मेरे स्कूल, क्योंकि जो हमारा अंश में जो हमारा माइनस का चिन्ह था वो मेरे स्कूल हमारा हर में चल जाता है जी। समझ गए जी। कहिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अब जी, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, ठीक है मेरे स्कूल। अगर आपको मेरे स्कूल आप मान के चलिए कोई सवाल बना रहे हैं और आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाए 6/-3, ठीक है जी, तो आप भाग दीजिएगा। तो मेरे स्कूल आप भाग दीजिएगा, तो मेरे स्कूल आपको फिर मेरे स्कूल अगर पता नहीं होगा आपको मेरे स्कूल,
तो आप फंस जाइएगा, इसके आगे आप नहीं हल कर पाइएगा जी। लेकिन आपको पता होगा कि अगर 6 में अगर -3 से भाग देना है तो हमें 3 आएगा, ठीक है जी। 3 हम मेरे स्कूल 6 सिंपल समझना पहले मेरे स्कूल क्या होगा, 6 में अगर 3 से भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा। लेकिन हमारा 3 क्या चुमेगा, माइनस में है, क्योंकि जो हमारा माइनस में जो हमारा चिन्ह था, जो हमारा चिन्ह हर में था, वो हमारा चिन्ह क्या में आ जाएगा, हमारा स्कूल आंसर के साथ आ जाएगा जी, हमारा अंश में चला जाएगा जी। समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल जी। अगर मेरे स्कूल में यहाँ पर भाग देते हैं तो मेरे स्कूल भाग देते हैं, थोड़ा मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। मेरे स्कूल 3 दूनी 6, ठीक है जी। मेरे स्कूल क्या जी, सॉरी मेरे स्कूल आपका 2 ही ना होगा जी, बिल्कुल 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो मेरे स्कूल तो हमारा क्या होगा जी, मेरे स्कूल हमारा 2 हो गया और माइनस में 3 होगा जी, तो हमारा मेरे स्कूल क्या होगा, हमारा -2 होगा आंसर जी। क्योंकि हमारा ये जो चिन्ह अंश में था मेरे स्कूल निगेटिव का चिन्ह, वो आपका मेरे स्कूल क्या कहाँ चला जाएगा जी, हर में चला जाएगा, मेरे स्कूल ऊपर चला जाएगा, मेरे स्कूल जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ चला जाएगा जी। समझ गए? तो क्या बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे स्कूल आपको ये बताना है कि आज की क्लास आपको कैसा लगा और आज की क्लास में आपको कितना % समझ में आया, ये जरूर आप कमेंट कीजिएगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।